नमस्कार, A1 तहलका से मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम A1 हेल्थ। A1 हेल्थ एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी अलग अलग बीमारियों पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं डिप्रेशन पर। तो इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर व्यक्ति कभी न कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर दुखी या उदास हो ही जाता है, लेकिन अक्सर वो अपनी भीतरी शक्ति यानी इनर पावर के बलबूते उससे खुद ही निपट लेता है। मगर डिप्रेशन या अवसाद इससे कहीं ज्यादा घातक, लंबा और दुख देने वाला होता है। डिप्रेशन व्यक्ति पर हावी हो जाता है, जिसके चलते उसकी इनर पावर कमजोर पड़ जाती है और वो मानसिक रोगी बन जाता है। ऐसे लोगों में जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और दिनचर्या के किसी भी काम में उनका मन नहीं लग पाता। इस तरह के लोगों को देखकर अक्सर मन में यही सवाल आता है कि आखिर डिप्रेशन होता ही क्यों है। तो आपको बता दें कि डिप्रेशन होने के कई कारण हैं और अकेलापन इन कारणों का मुख्य कारण है। कहते हैं ना कि अकेला आदमी पागल हो जाता है। अपने मन की बातों को कहना हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन अपने मन की बातों को ना कह पाना, परिवार व दोस्तों से सपोर्ट ना मिलने के कारण व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और इसी के कारण वो कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके मन में हर समय कुछ न कुछ बुरा होने की आशंका रहती है तो इसके कारण भी डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों के परिवार में डिप्रेशन का इतिहास रहा हो, उन लोगों में डिप्रेशन होने की आशंका कहीं न कहीं दूसरों से ज्यादा हो जाती है। कई बार नशे की लत, ख्वाबों का पूरा न होना, आर्थिक कमजोरी भी डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। तनाव, टेंशन और डिप्रेशन ये तो हर व्यक्ति के लिए आज के आधुनिक युग का प्रसाद है। कोई इससे बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता। आज के युग के साधन जहां आराम देते हैं, वहीं इन साधनों को जुटाने की चाह देती है चिंता। कुछ समय पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों में डिप्रेशन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में 10 पुरुषों में से 1 व 5 महिलाओं में से 1 अपनी जिंदगी में किसी न किसी पड़ाव पर आकर डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। डिप्रेशन किसी एक वर्ग को ही हो ये जरूरी नहीं। पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा के डर से या नंबर कम आने के डर से इस अवस्था में आ जाते हैं। महिलाएं, पुरुष, कोई भी किस समय इसका शिकार हो कौन जाने। लेकिन कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर आप खुद को डिप्रेशन की समस्या से बचा कर रख सकते हैं। जैसे कि अपने मन की बातों को यानी अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, नफरत को दिल में जगह ना दें, आशावादी बने, पॉजिटिव सोचें, पूरी नींद लें, अच्छा म्यूजिक सुने। सबसे ज्यादा खास ध्यान रखने वाली बात तो ये कि खुद को खाली न रखें। खुद को खाली रखने की बजाय व्यस्त, चुस्त व एक्टिव रहने की कोशिश करें। फिर देखिएगा कि किस तरह डिप्रेशन आपके आसपास भी फटकता है। तो आपने देखा कि किस तरह डिप्रेशन हर उम्र के लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी, जो कि साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है चंडीगढ़ काउंसलिंग सेंटर सेक्टर 19 चंडीगढ़ से। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये फोन इन प्रोग्राम है। तो अगर आपके मन में भी डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जो मौजूद हमारे डॉक्टर रविंदर सिंह जी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, आज के टाइम में इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है डिप्रेशन, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि डिप्रेशन आखिर है क्या? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन देखिए, इसके अंदर इंसान को जब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता कि मैं कुछ कर पाऊंगा या मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि मैं कमज़ोर हो गया, मैं फेलियर हो गया, जिसके कारण जो है वो अपना जिंदगी के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा खो बैठता है और फिर वो कुछ करने के अपने आप को नाकामयाब समझता है। तो ये डिप्रेशन जो है, इसके कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो कि उसको तनाव क्यों होता है। हर एक इंसान के ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घटती हैं, उनको हम ट्रॉमास कहते हैं, जिसको कहते हैं कि कोई चोट लगी जी,
किसी किस्म का कोई हादसा हुआ, नुकसान हो जाता है, इंसान को जख्म लग जाता है, दिल में जख्म लगता है, दिमाग में जख्म लगता है, किसी को फाइनेंशियल जख्म लग जाता है, तो हर चीज़ का जो भी इंडिकेशन होती है उसका एक असर रह जाता है जी। अब कुछ असर होते हैं इमीडिएटली उसी वक्त जो है जाहिर हो जाते हैं। उनको क्या करते हैं हम लोग, परिवार में, समाज में रहते हुए छोटे बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी के ऊपर कितनी खबरें आ रही हैं, कितने लोगों के साथ क्या बुरे तरीके से सलूक होता है बच्चों के साथ में। अब वो उस वक्त मौके के ऊपर जब कुछ हुआ, उस वक्त लोग करते हैं कि उसको जो है दबा देते हैं, लेपापोती करके उसको दबा देते हैं। वही चीज़ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी उभार लाती है, ऐसा एक तनाव लाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ कर नहीं पाता। फिर क्या करेगा वो? या तो जैसा उसके साथ हुआ वही चीज़ वो दोबारा करेगा, या फिर अपनी ज़िंदगी के आपे से बाहर हो जाएगा, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जो ये तनाव है, इसका सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसकी साथ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले कि ये व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, एक आपका साथी है जी, बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, जो उनकी नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, उसके अंदर कोई बदलाव आना, बात ज़्यादा करने लग जाना, ना करना बात, हाथ धोने लग जाते हैं लोग, दिन के अंदर 100 बार हाथ धोना, बाहर ना जाना या दरवाजे बंद कर लेने, कुछ ऐसी बातें करनी जो उनके लिए उचित नहीं है, उनके फ्रेम से बाहर है। पढ़ाई के अंदर बच्चों का रुझाव हट जाना, इम्तिहान होते हैं, सब बच्चों के इम्तिहान होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इम्तिहान के समय इम्तिहान सुनते ही एकदम से घबरा जाते हैं, फिर वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे से पढ़ाई नहीं होती या मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये जब एक चेंज ऑफ बिहेवियर होता है, उसकी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे साथ में जो भी कोई है, जब हमारे ऊपर कोई चेंज ऑफ बिहेवियर होता है, वो हमें अगर ध्यान रखें तो उस समय उसको गाइड किया जा सकता है या उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के लिए लिया जा सकता है। जी सर, नॉर्मल टेंशन तो आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में है। बिल्कुल सही कहा। तो क्या ये टेंशन भी हमको डिप्रेशन की ओर लेकर जा सकता है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल टेंशन होती हैं वो 2 किस्म की होती है। टेंशन 2 किस्म की स्ट्रेस जो होती है, एक तो आपको एक हौसला देती है, एक टारगेट देती है, एक लक्ष्य देती है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है, अपने आप को कामयाब करना है, अपने आप को दिखाना है। जी सर, बिल्कुल। जैसे आप लोग करते हैं, रोजाना आपके टारगेट्स होते हैं, रोजाना आपकी डेडलाइंस होती हैं, आप लोग भाग दौड़ करके उनको पूरा करते हैं, और फिर उसके आखिर में आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, सक्सीड किया। जी, आज मैंने ये देखिए, मैंने ये किया। जी सर, इस विषय पर बिल्कुल बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार जी झज्जर से हैं। जी सतीश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सतीश कुमार जी, अपना सवाल रखिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया। जी सर, आप टेंशन और डिप्रेशन में एक फर्क बता रहे थे। जी हाँ, तो दूसरा जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव काइंड होता है, जो बर्बाद करने वाला, जिसके कारण इंसान जो है अपने आप को एक बोझ के नीचे दब जाता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता जी। फिर उसके हाथ पैर, जैसे कहते हैं ना, ठंडे हो गए, तो वो इस तरह से हो जाता है। अब जो तो एक स्ट्रेस है, जहां तक तो उसको सहार सकता है इंसान और अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो होनी चाहिए और वो चाहिए आपको ज़िंदगी में। जिस तरह से आप लोग, मैं देख रहा हूँ इतने यहाँ पे स्टूडियो के अंदर मैं आया हूँ, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इतने आप लोग भाग दौड़ से खुश होकर के छलांग लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश, एक दूसरे को आप हौसला दे रहे हैं जी। दूसरा जो होता है वो एक इंसान होता है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, आदमी है, औरत है, कोई भी है, वो दब जाता है। अब उसको जो है, उसको निकालने के लिए थोड़ी प्रोफेशनल मदद चाहिए होती है जी।
तो सर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं हिसार से, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं सतबीर जी। जी सतबीर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सतबीर जी, अपना सवाल रखिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आई थिंक हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जी सर, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में पेरेंट्स को या फिर पहले बुजुर्ग में किसी को ये प्रॉब्लम रही हो डिप्रेशन की, तो क्या ऐसा है कि आने वाली जनरेशन को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो? देखिए, इसमें जेनेटिकली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जरूर क्या होता है कि जब एक दूसरे को हम देखते हैं, एक परिवार के अंदर जो बड़े परिवार के बंदे हैं जी, वो जब आपस में झगड़ा करते हैं जी, आपस के अंदर उनके तनाव होते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, तो जरूरी बात है कि जो बच्चे, छोटे भाई बहन जो भी कोई हैं जी जी जी, उनके ऊपर असर होता है। बिल्कुल असर होता है सर। हमारे साथ कॉलर उसी को देख, हाँ जी हमारे साथ कॉलर सतबीर जी फिर से जुड़ चुके हैं। जी सतबीर जी, अपना सवाल रखिए। जी सतबीर जी, अपना सवाल रखिए। सतबीर जी, आप अपना सवाल सीधे डॉक्टर से रख सकते हैं। जी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आज कुछ कॉलर्स में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर, हम जेनेटिकली जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं उनकी बात कर रहे थे। जेनेटिकली नहीं हम कह सकते कि भी ये जरूरी होगा। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो जेनेटिकली पास ऑन हो जाती हैं, बच्चों को उनके आगे पीढ़ियों में चलती रहती हैं जी। लेकिन आम तौर पे जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, ये हमने देखा है कि बिहेवियर को देख करके जी, उसको हम अडॉप्ट करें। जैसे माँ बाप कामयाब मेहनती करने, एक जिम्मेदार आदमी है, सुबह 4 बजे उठता है, जाता है खेत में पानी लगाने के लिए, उसका बेटा भी जो है अपने आप थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी उसकी, वो भी 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ करके वो भी चल पड़ेगा। एक दफ्तर में जाने वाला इंसान है, उसने 9 बजे दफ्तर जाना ही जाना है, तो वो 7 बजे उठ के तैयार होकर के अपना रोटी पानी, उसके बच्चे भी उस तरह शुरू हो जाए। जी हमारे साथ एक दर्शक और बलकार जी कैथल से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बलकार जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूँ, मैं आज से 7-8 साल पहले बड़ा खुश मिजाज लड़का था जी, लेकिन पता क्या हुआ, अब मेरे अंदर ऐसे ही बात बैठ गई है। मैं घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, यदि निकलता हूँ तो सामने से कोई आ रहा ना, तो मैं घबराता हूँ, भाई इसको राम राम करनी पड़ेगी या मेरे को राम राम करेगा। तो ये क्या डिप्रेशन है? जी हाँ श्री बलकार जी, आपने जो बताया कि आप बाहर जाने से घबराते हैं और बाहर जा करके जब आपको यही लगता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये आपको जो है थोड़ा बहुत डिप्रेशन के लक्षण इसमें नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी जो है मेडिकल हेल्प ले सकते हैं आप जी। तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग ले लीजिए, डॉक्टर्स जो हैं आपके वहाँ पे हिसार में बड़े अच्छे वो ज़रूर मिलेंगे आपको, वहाँ भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मदद लेनी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, तो आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक राकेश जी गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिप्रेशन है जी, या तनाव है जी, सबसे पहले तो राकेश जी आपसे अनुरोध कि आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम पहले कम कर लें, फिर हमसे बातचीत कर सकते हैं। हेलो जी मैडम, ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बीमारी डिप्रेशन या टेंशन की एक्सीडेंट की वजह से होता है या कैसे होता है? जी बिल्कुल, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये डिप्रेशन की जो शिकायत है या कोई एक्सीडेंटल कोई केस की वजह से होती है या क्या कारण है इसका? देखिए, जब भी कोई हादसा होता है, हादसे का जो असर होता है वो बहुत देर के लिए चलता है। कुछ लोग तो है हादसे को हंस करके निकाल देते हैं, कुछ लोग उसको दिल के साथ लगा लेते हैं। तो अगर आपने अपने दिल के साथ, मन के साथ लगा करके उसको बैठे हुए हैं, तो उसको इस ज़रूरी है कि आप मदद लें ताकि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ताकि असर आपके ऊपर ना पड़े, आप अपनी ज़िंदगी जो है सही तरीके से चला सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक गुड़गांव से सचिन जी जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सचिन जी, आप अपना सवाल रखिए। सर मेरी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है जी, और मुझे पिछले कुछ महीनों से माइग्रेन के जैसा दर्द हो रहा है जी। तो क्या टेंशन भी इसकी वजह हो सकती है और क्या मैं इसका उपाय कर सकता हूँ?
जी। अब देखिए सचिन जी, आप के इम्तिहान तो नहीं है कोई इस वक्त, आपको सिरदर्दी का तो कोई असर नहीं होना चाहिए। 15 साल के बच्चे को सिरदर्द नहीं होना चाहिए, माइग्रेन नहीं होनी चाहिए। तो आप जाकर के पहले तो चेकअप करवा लीजिए अपना एक हॉस्पिटल में कि कोई और कारण तो नहीं है। अगर फिर भी है तो फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी शायद। जी बिल्कुल, तो आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, किसी काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी डिप्रेशन, तनाव या फिर इस तरह की किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं तो हमारे साथ डॉक्टर रविंदर सिंह जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अपना सवाल बेझिझक हमें रख सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि ऐसे कौन से थंब रूल्स हैं जिनको एक इंसान अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फॉलो करे ताकि वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम उसको ना फेस करनी पड़े आगे? ये बहुत जरूरी है। जी देखिए, मैंने 4 रूल्स जो हैं, अब मैं ये इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि इसके हिंदी के ट्रांसलेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है। एक तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं खुद जिम्मेवार हूँ अपनी जिंदगी। बिल्कुल, पहली चीज, पहला रूल ये है। दूसरा है आई एम पॉजिटिव, मैं जो है सकारात्मक हूँ अपनी जिंदगी के लिए। तीसरा आई एम सेल्फ इनेबल्ड, कि मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, इंडिपेंडेंट। जी, क्योंकि जब मैं किसी दूसरे के फैसले के ऊपर चलता हूँ, जो नतीजा है मुझे ही सहना पड़ेगा, उसमें जो है हम मार खा जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने खुद फैसले लेने के लिए मैं अपनी सहमत हूँ। और चौथी चीज जो है, मैं डायनामिक। एक जो है सारा दिन बैठे रहना, ये इंसान का फितरत नहीं है। इंसान को बाहर निकल करके कुछ न कुछ काम करते, डायनामिक, एक्टिव रहना चाहिए। जी, आप एक रोटी भी खानी है ना, तो इंसान को जाकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं करेगा, इंसान डायनामिक नहीं बनेगा। पढ़ाई करनी है, रोजी रोटी कमानी है, आपने कुछ भी करना है, आपको डायनामिक सर बिल्कुल इन नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जी, अगर आप फॉलो अपना करें लें, बिल्कुल, तो जिंदगी में आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। जी बिल्कुल। हमारे साथ रवि जी एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी रवि जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी रवि जी, अपना सवाल रखिए। मैडम एक्चुअली क्या है, मेरे आधे सिर में पेन रहता है, कभी मैडम मेरे आधे सिर में पेन रहता है, आधा सिर के इस तरफ, आधा सिर के इस तरफ, कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ। जी रवि जी, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, पर डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक रामनिवास जी पानीपत से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी रामनिवास जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। जी, ये है जी कि अगर 9 बजे गाड़ी जाती है ना, तो हम 8 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं और फिर ये सोचते रहते हैं कि कभी टिकट में लंबी लाइन लगे। ये डिप्रेशन के लक्षण है या वैसे ही है? जी 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 बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब जरूर देंगे। सर, हमारे साथ जो पहले दर्शक थे, उनका सवाल था कि आधे सिर में उनके दर्द रहता है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, ये आधे सिर में इसके लिए उनको जाके पहले मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। जी, मेडिकल चेकअप कराने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि कुछ मेडिकल कंडीशन है या फिर इसको काउंसलिंग की जरूरत है। बाकी ये जो पानीपत से सवाल किया था इन्होंने, ये देखिए सबके साथ होता है। जब भी कहीं आपने कहीं सफर में जाना होता है, हर एक आदमी को यही एक रहता है कहीं भी मेरी गाड़ी मिस ना हो जाए, तो वो जल्दी चला जाता है, तैयार भी जल्दी हो जाता है, सभी करते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई काउंसलिंग, डिप्रेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके उलट कुछ लोग ऐसे भी हैं, चलती हुई गाड़ी पकड़ते हैं भाग करके, उनकी भी आदत है। जी, ये एक आदत की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप घबराइए मत, ये सिर्फ एक आदत की बात है जिसमें आप जब चाहें सुधार ला सकते हैं। जी सर, किन लोगों को डिप्रेशन का जो खतरा है होने की ज्यादा आशंका हो जाती है? ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक किस्म के लोगों को डिप्रेशन, टेंशन हो जाती है, और किसी भी ऐसा आदमी नहीं जिसको होने की जरूरत है। जी, मैं तो चाहूंगा कि मेरे को काम ना हो, सबसे बेहतर वही है कि कोई डिप्रेशन वाला केस हो ही ना। क्योंकि अगर आप अपने आप को, जैसे जो 4 नियम मैंने बताए हैं, उनके ऊपर आप चलेंगे, तो आपको मेरे जैसे किसी डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो सदमे हमारे साथ पहुंचते हैं, जिंदगी में हादसे होते हैं, अभी जैसे आपने पीछे देखा था वो निर्भया केस हो गया, या और केसेस इस तरह के बहुत हो चुके हैं, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, और स्टेट्स में भी, पंजाब में भी। तो ये केसेस जो होते हैं, बेसिकली इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन के कारण लोग ऐसी हरकतें करते हैं जी। और जिनके ऊपर किया जाता है वो जो इंसान है, अब उसके लिए तो उस चीज के साथ जीना, अकेले अपने आप लड़ना मुश्किल होता है, तो उनको मदद करने की जरूरत पड़ती है जी। और ऐसे सिचुएशंस के अंदर
हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो सोसाइटी हमारी हमने समाज बनाया है, इसके अंदर जहाँ तक हो सके हम लोगों को अपनी अपनी सीमा तक पहुँचने के लिए मदद करें। सोसाइटी उनके लिए एक साधन बने। सोसाइटी अगर उनको रोकेगी, किसी को कोई काम करने से हम उसके अंदर रुकावटें डालेंगे तो उसको फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर वो उल्टे काम करेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ हिसार से प्रदीप जी एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 18 साल है जी। जी मेरे जी प्रदीप जी। मैडम जी। जी प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध, आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम कर लें और फिर अपना सवाल रखें। मैडम जी, मेरे छोटी छोटी बात की टेंशन हो जाती है जी दिमाग के अंदर। जी, कम उम्र है अभी 15-18 साल के आसपास, और टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बात हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इनको अभी छोटी उम्र के अंदर हम माँ बाप जो हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, परिवार वाले, हम इनके ऊपर उम्मीदें बड़ी सेट कर लेते हैं जी कि भाई ये करेगा वो करेगा, और जब वो उम्मीद को देखते हैं कि भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी उम्मीद रखी हुई है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ किसी कारण, मैं अपने आप को उस उम्मीद तक कैसे इनकी उम्मीद पूरी करूंगा, तो फिर उनको और घबराहट हो जाती है। फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। हम बच्चों को गलती नहीं करने देते हैं। छोटी आयु के अंदर हम अपने बच्चों को गलती नहीं करने देते हैं। जब तक पैर में चोट लगेगी नहीं, उसको कैसे पता चलेगा पत्थर में पैर नहीं मारना है। जी, पत्थर में पैर मारने दो बच्चे को, जी ठीक है, उसका जूता तो फटेगा लेकिन वो सीखेगा तो सीखेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक कृष्ण कुमार जी जुड़ चुके हैं भिवानी से। जी कृष्ण जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मेरा पीजीआई रोहतक के अंदर इलाज हुआ था। आंत फट गई थी, मेरी छोटी आंत है, उसके वजह से अब 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। मैं सर्विस करता हूँ हरियाणा पुलिस में। जब बेल्ट लगाता हूँ तो पेन होता है शरीर में और गैस ज्यादा बनती है। जी हाँ, तो ये देखिए ऐसा है कि इसका तो आपका एक तो मेडिकल साइड से आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है उसके लिए आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन के अंदर इसके एक भय बैठ गया है बेल्ट पहनने का। अब यूनिफॉर्म है, उसमें तो आपने वर्दी के अंदर तो बेल्ट पहननी ही पहननी है, उसके बगैर तो वर्दी के बगैर आपकी पूरी नहीं होगी। तो आपकी ड्यूटी है, आपने पहनना है, उसको समझना और कैसे उस तरीके ऊपर कंट्रोल करना, वो आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ये आप इसमें से निकल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, आप यहाँ आए, आपने हमसे इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आई होप आपको भी जो सर की इन्फॉर्मेशन है आपके ज़रूर काम आएगी। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और बीमारी पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए मुझे अपनी यानी दोस्त सोनम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सोनम जी, थैंक यू, आपने बड़ी मेहरबानी करी मुझे बुला करके और ये मौका दिया। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।